कुछ अल्प ज्ञानी ऐसी कन्याएं होती हैं जो बेधर्मियों के, बेधर्मी समझ रहे हो आप, विधर्मियों के द्वारा, उनके द्वारा प्रेम के जाल में उन्हें फंसा लिया जाता है और बाद में कभी सूटकेस में तो कभी फ्रिज में पाई जाती हैं। फिर वो सावधान रहिएगा। सनातन धर्म में हमने एक दिन पहले कहा था, अपनी बेटियों को जरूर समझाइए सनातन हिंदू धर्म क्या है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी बहक जाते हैं, तभी तो उनकी ऐसी हालत होती है। उस व्यक्ति की मानसिकता क्या रही होगी जिसने कई सारे टुकड़ों में बांट दिया। एक बार वो पाई थी ना फ्रिज के अंदर, क्या नाम था उसका? श्रद्धा। फ्रिज के अंदर पाई गई। उन लोगों को ना बचपन से एक ट्रेनिंग दी जाती है कि मारना काटना आसान बात है, क्योंकि उनके यहाँ पर हर त्योहार में भी एक ही चीज होती है और वो होती है यही। हमारे यहाँ कोई त्योहार ऐसा होता है, रंग का होगा, दियों का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिस त्योहार में किसी जीव की हत्या की जाए। लेकिन वहां तो बच्चे के आगे ये चीज की जाती है ताकि वो बच्चा मार काट सीखे, तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी उसको टुकड़ों में बांटना। लेकिन उस लड़की के माँ बाप की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती थी। आप लोग सोच रहे हो माँ बाप की क्या गलती है जी? क्या माँ बाप का अधिकार नहीं कि वो अपनी बेटी पर ध्यान दें कि वो कहां जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बैठ रही है? सिटी शहरों में चले जाते हैं, गांव को छोड़ देते हैं, जाकर के चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा, चाचा ताऊ, अरे ये हमारे अपने नहीं है बेटी। ये बात कौन कहता है? बाप ही तो कह रहा है, माई तो कह रही है। अपने बच्चों को, अपनी बेटी को अपने बेटे से भी और अपने भाइयों के बेटों से भी जोड़ करके रखिए, क्योंकि जिस बहन की रक्षा करने के लिए चचेरा हो चाहे ताऊ का बेटा हो, भाई होंगे, भाइयों की दृष्टि जिस पर बनी रहे, किसी आप ताप की औकात नहीं कि वो श्रद्धा को टुकड़ों में बांट दे। ये तभी बटती है जी जब पहले हम बट जाते हैं, तभी तो बटती है। हम बट गए, अरे कोई चचेरे भाई कुछ नहीं है, तुम कौन लगते हो, तुम क्यों रोक टोक रहे हो मुझे? उसको रोकने टोकने दीजिए। अगर वो आपकी बेटी को रोक रहा है किसी काम को करने से, टोक रहा है, तो आप ज्यादा बेटी के हितैषी बनकर के उसके भाई चाचा के बेटे से मना मत करिए, रो तो तेरा कोई दायित्व नहीं है। तुम मना कर देते हो तभी वो टुकड़ों में पाई जाती है। संस्कार दीजिए, इतने संस्कार दीजिए अपने बच्चों को कि आगे चल करके वो इतनी कमजोर ना बने कि उसे कोई टुकड़ों में बांट दे। ऐसा ज्ञान, ऐसी कला सिखाइए कि कोई उसे टुकड़ों में बांटना चाहे तो वो उसे वहीं पर टुकड़ों में बांट दे। ये ज्ञान दीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो फुहड़ता में डांस दिखाती रहती हैं, ऊट पटांग दिखाती रहती हैं। ये भारत भूमि ऐसी भूमि नहीं थी जहां की कन्याएं इस प्रकार अश्लीलता पूर्वक फुहड़ता दिखाएं। ये भारत वो भूमि थी जहां की कन्याएं झांसी की रानी होती थी। अपनी बेटी को विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ ये चीजें भी सिखाइए। कमजोर मत बनाइए कि बेटियां तो कमजोर है, कमजोर नहीं है वो समय आने पर स्वयं झांसी की रानी बन सकती है, लेकिन बहक जाती हैं ये। किसी के भी बहकाए में आने से पहले 100 बार अपने घर के बारे में सोचिएगा कि जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया वो किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो बेटा बेटी ना हो जी, बेटी क्यों, बेटा भी तो है, बेटे का कम है। जिस औलाद ने शराब पी के गांव में ढोलता हो, नाली में पड़ा रहता हो, लोग क्या कहते हैं? ये थोड़ी कहते हैं कि वो पढ़ा है, ये कहते हैं उसका छोरा पढ़ा है।
किसका नाम किसका लिया जा रहा है? तुम्हारे पिता का। ऐसी औलाद पर धिक्कार है जिसके नाम को लेते समय तुम्हारे पिता का अपमान होता हो। माँ बाप की इज्जत बना करके रखिए समाज में। कोई भी काम ऐसा मत करिएगा जिससे तुम्हारे माँ बाप को अपने गांव में सिर झुका करके चलना पड़े। काम ऐसा करिए कि तुम्हारे पिता तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे काम से अपना सिर सीना ऊंचा करके गांव में घूमे तो लोग कहें देखो उसका पिता जा रहे हैं। ये काम करिए, करना है। ऐसे काम मत करिए जिसे देखने के बाद में आपके माँ बाप सिर झुका लें। एक फिल्म आई थी जिसकी हमने एक सीन देखा था सोशल मीडिया पर ही, जिसमें एक बेटी है जो अपने पिता को थूक के जाती है। नाम है केरला स्टोरी। और बाद में फिर वही बेटी क्या कह रही है कि पिताजी मैं तो गलत थी जो बहक गई, लेकिन मुझसे ज्यादा गलत आप थे। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे एजुकेशन तो दी, तुमने मुझे ये तो सिखाया कि बेटी ये अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है, तुमने ये तो बताया कि केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, लेकिन तुमने कभी ये नहीं बताया कि राम क्या है और कृष्ण क्या है। गलती तुम्हारी ज्यादा है। उन बच्चों को विदेशी चरित्र पढ़ाने से अच्छा है भारत के व्यक्तियों के बारे में बताइए। अब तो हमारे यहाँ पढ़ाई का सिलेबस इतना बदल गया। पहले देखो सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इनके चरित्र पढ़ाने को मिलते थे। आजकल विदेशियों के चरित्र पढ़ने को मिल रहे, तो विदेशी जैसे ही बनेंगे। विदेशों में क्या है? विदेशों का कोई कल्चर है? कल निकल के गया था, एक दिन आया था मदर्स डे। ये विदेशों में क्यों होता है पता है? क्योंकि वहां पर स्त्रियां कई सारे विवाह करती हैं, पुरुष भी कई सारे विवाह कर लेते हैं। बच्चे हो जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, तो वो साल में एक दिन अपनी माँ से मिलते हैं। उस दिन रख दिया नाम मदर्स डे। साल में एक दिन मिलेंगे पिता से, उसका नाम रख दिया फादर्स डे। लेकिन ये वो भारत है जहां पर दिन उठते ही व्यक्ति की शुरुआत माँ बाप के चरणों से होती है। तो ये एक दिन की बात है क्या? हमारे भारत में तो कोई डे होनी नहीं चाहिए। ये डे तो विदेशों को मुबारक भैया, हमारे भारत में कोई डे वे का चक्कर नहीं रहता।